सीओ साहब की तो इम्पोर्टेंस इसलिए भी है सर, जयपुर से चल के आए हैं। अब आप बैठो। पुसु में एक एमपीआर पेश हुई 27 तारीख को। भूरा नाम के व्यक्ति ने कहा कि मेरी पत्नी रंजिता गायब है, उसको तलाश किया जाए। 1 तारीख को लांगरा थाना क्षेत्र के जंगलों में 2 बॉडी मिलती है। मौके पे सभी अधिकारी पहुंचे, एसएचओ, डिप्टी साहब, एडीसी साहब और हम भी पहुंचे। मौके पे देखने पे प्रथम दृष्टया लग रहा था कि ये इसको घटनाक्रम को आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। कुछ सेल्फ उसकी गोलियां डाल रखी थी, इस प्रकार से उसको दिखाया जा रहा था कि ये आत्महत्या दिखे पुलिस वालों को। लेकिन हमें क्लियर कर दिख रहा था जब घटना का बारीक से निरीक्षण किया तो ये मर्डर है कहीं ना कहीं। उसी आधार पर हमने इसका अनुसंधान किया, हमने टीमें गठित की, हमारे आईजी साहब को बताया, कैलाश चंद्र बिश्नोई साहब ने एक पॉइंट के बारे में ब्रीफ किया हमको कि कैसे कैसे इसको आगे बढ़ना है। उन्हीं बिंदुओं पर हमने इसको आगे प्रयास की, हमने कार्रवाई की। फॉरेंसिक एफएसएल को बुलाया और जितने भी डिजिटल साक्ष्य थे वो हमने कलेक्ट किए। और जब हमें लगा कि इसके अंदर ये सस्पिशियस मैटर है और कौन कौन इसमें हो सकते हैं, हमने अभय कमांड से कैमरे चेक कराए करौली में। और हमें ये जब पता चला कि इसमें इसके परिवार के लोग ही इसके इन्वॉल्व हैं, तो उसके पति को हम पूछताछ के लिए लाए और पति से पूछताछ करी तो हमें गुमराह करता रहा वो काफ़ी लंबे टाइम तक। फिर जब उसके सामने हम डिजिटल साक्ष्य लेके बैठे तो उसके पास वो निरुत्तरता बोलने की स्थिति में नहीं था। फिर उसको जब थोड़ा सा हमने बार बार पूछताछ किया और जानकारी करी तभी पता चला, उसने बताया कि इसकी पत्नी के अवैध संबंध निरंजन के साथ थे, जो कि उन्हीं गांव का निवासी है और काफ़ी लंबे समय से थे और परेशान था, समाज में बदनामी हो रही थी। इस संबंध में, इस चक्कर में वो सांथलपुर छोड़ करके, अपना गांव छोड़ करके और वो करौली में आकर रहने लग गया था। उसके बाद भी निरंजन ने लगातार उसे पीछा करा था, उसको मोबाइल देता था, उसको बार बार बुलाता था, ये लोग मिलते रहते थे। ये पत्नी इनकी कोई परवाह नहीं कर रही थी। इस बात पर इनका कलेश रहता था। 26 तारीख को सुबह जब इनका कलेश हुआ, ये जब घर से निकली तो ये कह के निकली अब मैं नहीं आऊँगी, तो उसको लगा वे चले गई तो अभी इसको समझ तो नहीं रही, तो उसने वहीं प्रण किया कि इसको ठिकाने लगाना है। तो इसने अपने चाचा कमल सिंह को बुलाया, कमल सिंह ने अपने दामाद रामकेश उर्फ पप्पी को बुलाया। इन तीनों ने इसको फॉलो किया दिन भर बैठ करके, इनके आपस के लोगों से बातचीत की। निरंजन को कहा कि कहाँ हो सकती है लोकेशन देखो, इन्होंने लोकेशन ट्रेस कर ली। शाम को 5 बजे के आसपास जब इसको फॉलो किया, जब ये लांगरा के जंगलों में गए तो जंगलों में जब इन्होंने आपस में, जब इनकी ये जंगल के अंदर रात को चले गए अपनी ये प्रेमालाप में थे, तभी ये तीनों उन्होंने जाके देख लिया। देखने के पश्चात इन्होंने वहीं ठान लिया कि इसको ठिकाने लगाना है। घायल किया, जब नहीं मरे तो गला दबाया और ये सेल्फ उस लेके गया था। मतलब सुनियोजित तरीके से हत्या करना और हत्या के लिए पुलिस को गुमराह करने की योजना बना रखी थी। गला इन्होंने दबाया, मुंह खोला, इन्होंने जबरदस्ती सेल्फ की गोली उसमें डाली। तो जो बॉडी को आपने देखा होगा, बॉडी में चेहरे के ऊपर, जो सर के ऊपर था, अलग प्रकार का काला काला पदार्थ करके चेहरा बिगड़ा हुआ था, तो सेल्फ का वो परिणाम था। इन कड़ाई से पूछताछ करने पर ये सामने आया कि भूरा और उसके चाचा कमल और उस कमल का दामाद रामकेश उर्फ पप्पी ने मिलके इस घटना को अंजाम दिया है और इन दोनों को मौत के घाट उतारा है। अभी हमने डिटेन कर रखा और गिरफ्तारी की कार्रवाई जारी है। इधर इधर